ओम शांति। आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 28 मई 1970 की। इस मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को हाई जंप परिस्थितियों के सामने न झुकने का विधि बताते हैं और हम बच्चों को ज्ञान खजानों से भरपूर करते हैं। बाबा इस मुरली में बताते हैं कि आध्यात्मिक मंजिल को प्राप्त करने के लिए 3 चरण से गुजरना पड़ता है। 3 चरण तब जाके अध्यात्म का रास्ता तय हो पाता है। और इतनी तारीफ करे उस परम पिता की। निश्चित रूप से वो बहुत महान शिक्षक हैं। उनकी ज्ञान देने के तरीके से अब पता चलता है कितने गहरे ज्ञान को, कितने कठिन ज्ञान को कितने आसानी से वो देते हैं दृष्टांत के द्वारा कि हमारी बुद्धि में वो बैठ जाए। तो बहनें समर्पण के लिए आई हैं, तो बाबा स्थूल जो कन्याओं की शादी आदि जो शुरुआत होता है जुड़ने का, उसको दृष्टांत में लेते हुए इधर अध्यात्म पथ को बताते हैं कि विवाह के जो 3 चरण होते हैं और ऐसे ही समर्पण के भी 3 चरण हैं। आध्यात्मिक यात्रा एक सफलता के भी 3 चरण हैं। विवाह में पहला क्या होता है? पहला कहते हैं एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का मतलब हुआ, हम आपकी भाषा में कहें तो कहेंगे तय चुकाड़ होता है। कितना लोगे, कितना दोगे। लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़के को देखेगा, फैसला लेना है, पसंद है नहीं पसंद है, घर वाले लेंगे, दहेज तय हुआ नहीं हुआ। कुल मिला के जो पहला कदम होता है वो कौन सा होता है? फैसला लेने का। वर कन्या फैसला लेते हैं पसंदगी का और परिवार वाले फैसला लेते हैं कि हम दे पाएंगे कि नहीं, और वो सोचते हैं हमें उतना मिल रहा है या नहीं। ऐसे ही जो समर्पण में जो पहला कदम होता है
जिसको आजकल हम सब कह सकते हैं कागजी समर्पण या सेंटर में शुरुआती स्तर पे जाना, या ये कह सकते हैं जो आप समर्पित होते हो उसको भी हम यही कहेंगे कि ये पहला चरण है। समर्पण होना ये पहला चरण है आध्यात्मिक यात्रा पर। आपने समझो फैसला लिया है, जिस दिन आप समर्पित हुए, जो स्थूल रीति नीति है अभी लौकिक नीति तो चल रही है बाबा के घर में, ये संपूर्णता नहीं है। ये समझो लक्ष्य की क्या है, शुरुआत। आप सेंटर पे रहना शुरू किए तो उसमें अभी चांसेस है कि हो सकता है कुछ दिन में रहो, कुछ दिन में न चल पाओ, चले भी जाओ। ट्रायल में आना शुरू किए उसको भी ये माना जाएगा कि अभी रह भी सकते हो, जा भी सकते हो। लेकिन अगर कहीं आप कागजी रूप से समर्पित हो रहे हो तो ये माना जाता है, ये पक्का हो जाता है बड़ों के द्वारा कि नहीं, ये अब ईश्वरीय कार्य में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। ये फैसला कर चुके हैं कि हमें ईश्वरीय जीवन ही जीना है। तो हम सब क्या समझते हैं, या संसार के जो भाई बहने हैं क्या समझते हैं, समर्पित हो गए, अब कागज तो हमारा बन गया, अब तो पुरुषार्थ जीना, अब तो हम हो गए ना बाबा के, अब तो यज्ञ में हमें कोई निकाल नहीं सकता, अब तो मस्ती। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, बाबा की दृष्टि में वो समर्पण पहला चरण है। क्योंकि आपका लक्ष्य, कोई भी ब्रह्मा कुमार बनता है, कोई भी ब्रह्मा कुमारी में पहली बार आता है, उसका लक्ष्य समर्पण का होता है। बोलो क्या लक्ष्य होता है, किस लिए आए थे, संस्था में समर्पित हो जाए इसलिए आए थे, देवी और देवता बनने के लिए, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम आए हैं इस संस्था में। तो संपूर्णता कभी मिली नहीं, अभी तो समर्पण हुए हैं। तो समर्पण बाबा कहते हैं उन बहनों से कि ये समारोह मनाने आए हो या समर्पण मनाने आए हो, ये क्या करने आए हो। फिर बाबा कहते हैं ये तो अभी आपका पहला चरण है और आप अभी जो है एग्रीमेंट हो रहा है बाप के साथ, तुम्हारा परमात्मा पिता के साथ एग्रीमेंट हो रहा है। जैसे वहां वर और कन्या एग्रीमेंट करते हैं, दूसरे को फैसला करते हैं साथ साथ रहने का, जीने का, ऐसे ये एग्रीमेंट हो रहा है कि अब यह जीवन मेरा नहीं है, ईश्वर का है। ये आप एग्रीमेंट कर रहे हो। तो ये समर्पण का शुरुआती अर्थ बाबा बता रहे। एग्रीमेंट के बाद तर्ककांड हो गया परिवारजनों के बीच में, घर कन्या की पसंदगी हो गई। दूसरा फिर क्या होता है, इंगेजमेंट, दूसरा जो शुरुआत होता है। अब इंगेजमेंट का भैया डेट रख दो, ऐसे बोलते लोग। इंगेज का मतलब होता है जुड़ जाना, मन बुद्धि इंगेज हो गई आपकी। तो उसको दृष्टांत में रखते हुए बाबा कहते हैं इसके बाद, समर्पण के बाद आप सेंटर्स पे जाते हैं, ईश्वरीय सर्विस के क्षेत्र में जाते हैं और आप कितनी सक्रिय शुरुआत करते हैं। आपने जो ये वहां पे जो वचनबद्धता ली, फैसला लिया कि मुझे ईश्वर का बनते रहना है, ईश्वरीय सेवा करना है, तो अब देखा जाएगा कि तुम ईश्वरीय सेवा में कितना इंगेज रहते हो, ईश्वर के बनते कितना रह रहे हो। उसके बाद ये इंगेजमेंट है, सेंटरों पे रहना, सेवाएं करना, पुरुषार्थ करना। तो अभी हम आप सब कितने चल रहे हैं, कौन से चरण में चल रहे हैं, हम आप सभी जितने हैं सब के सब कितने चल रहे हैं, दूसरे चरण में चल रहे हैं। एग्रीमेंट हो गया, किसी का बहुत पहले हुआ था, किसी का अभी भी हुआ है, और फिर सब इंगेज है। कितने इंगेज है, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवाओं में इंगेज है।
विवाह तो अभी हुआ ही नहीं है, सेरेमनी तो अभी हुई ही नहीं है। तीसरी अवस्था आती है सेरेमनी, एंगेजमेंट के बाद उसमें विवाह होता है। और यहाँ वाला कहते हैं सेरेमनी अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब आप परमात्मा से फैसला लेकर के उनके कार्यों में इंगेज होते हैं, सच्चे मन से आप जब ईश्वरीय सेवाओं में लगते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो अंतिम अवस्था आपकी क्या होती है? सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। सर्व प्रकार से ज्ञान रत्नों से आपका श्रृंगार हो जाता है। विवाह के दिन क्या देखते हैं? दूल्हा बिल्कुल राजा हो जाता है, सजा सजाया, दुल्हन सजी सजाई। माना कोई भी अपूर्णता उस दिन नहीं रहती है वर और कन्या में। हर प्रकार से वे पूरे होते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा श्रृंगार, सब कुछ उस एक दिन के लिए वो समझे पूरे होते हैं, अनुकूल होते हैं। तो इसी प्रकार से वो केवल रतन मात्र है। और यहाँ बाबा कहते हैं जब आपका इंगेजमेंट बाबा की सर्विस में और स्वयं के पुरुषार्थ में होता है, तो अंतिम अवस्था आते आते आप ज्ञान की रत्नों से श्रृंगारित हो जाते हैं, गुण और शक्तियों से संपन्न हो जाते हैं। और ये जो संपूर्णता का समारोह है, यही संपूर्ण समर्पण है। अभी परसों की मुरली में यही तो होता ना, संपूर्णता ही समर्पण की निशानी है। अगर संपूर्ण नहीं बने तो समर्पण नहीं हुआ समझो। तो अंत में तीसरी मंजिल पे हम पहुंचते हैं और वो हमारा सेरेमनी होता है, वो हमारा अभिषेक होता है। तो अभी हम सब के सब इंगेजमेंट में हैं। अभी संपन्नता, संपूर्णता और राज्याभिषेक ये सब बाकी है। ये सब हमारे पुरुषार्थ के अनुसार की नहीं देते बाबा, क्योंकि बहनें अभी अभी समर्पित हो रही हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, तो बाबा सावधान करते हैं और शक्ति भरते हैं कि बच्चे ये ब्राह्मण बनना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना, समर्पित जीवन जीना कोई माटी का घर नहीं है, कांटे की तेज है। कदम कदम पे कांटे हैं, कदम कदम पे परिस्थितियां हैं, कदम कदम पे चुनौतियां हैं। ये है तो इन चुनौतियों को सामना करने के लिए तुमको कौन सी शक्ति भरनी है? तो बाबा कहते हैं आपको हाई जंप लगाना पड़ेगा। परिस्थितियों की दीवार इस कलीबी दुनिया में आनी ही है, चुनौतियां आपके जीवन में आनी ही है। ऐसे ही जो भी है अपनी बुराइयों का सामना, हम एक तो आंतरिक संघर्ष से हमको लड़ना है, बाहरी परिस्थितियों से लड़ना है, चुनौतियों से लड़ना है, निर्धनता से लड़ना है, गरीबी से लड़ना है, सब कुछ करना है। तो ये सारा कब कर पाओगे? ऊंची ऊंची दीवार जैसी चुनौतियां आ जाएंगी, आप कैसे उनको पार करोगे? तो उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे तुमको जंप मारना पड़ेगा। इतने अच्छे बनो कि जंप मार दो। और जंप मारने को बाबा इतने अच्छे से समझाते हैं, बात ना पूछो। ये उस परम शिक्षक परमात्मा की खूबी है। वो कहते हैं ये बताओ जंप मारने मतलब मुरली इतना स्मूथ चलाते हैं कि याद नहीं करना पड़ेगा, बस दृष्टांत याद हो तो अपने आप याद हो जाता है मुरली। जंप कौन लगा सकता है? एक भारी मोटा शरीर वाला जंप लगाएगा? नहीं लगा सकता। हल्का व्यक्ति जंप कर जाता है, कितनी भी ऊंचाई हो तो बाबा कहते हैं जंप होने के लिए 3 गुणों की आवश्यकता है। तो पहला है जंप वो कर सकेंगे जो हल्के होंगे, जंप वो कर सकेंगे जो शक्तिशाली होंगे। कमजोर हो, भले हल्के हो, लेकिन शरीर में खून नहीं है, सांस फूलत है, जंप लगा पाओगे?
कमजोर होना, जंप को लगाने के लिए शक्तिशाली होना भी जरूरी है। और तीसरा क्या है, वो चुस्त होंगे। सुस्त होंगे, धीरे धीरे दौड़ के आओगे तब तो दीवार पे जंप लग गया। जंप लगाने से पहले क्या करना पड़ता है, दूर से दौड़ना पड़ता है और दौड़ के फिर उसको। तो जो तीसरा गुण जिनमें होगा, जो चुस्त होंगे, धीमे नहीं होंगे, सुस्त नहीं होंगे। तो हल्का कैसे होना है हमको, हल्का कैसे होना है, बाबा ने दो हल्का पर कहा, अंदर से भी हल्का होना है और बाहर से भी हल्का रहना है। बाबा इन दोनों को सिखाते हैं क्योंकि हम प्रकरण बदल रहे हैं। अब हम तब समझते हैं कि बाबा हम सबसे बात कर रहे हैं, हम ही कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हल्का होने के लिए अंदर से भी हल्का होना पड़े और बाहर से भी। अंदर से हल्का होने का मतलब है आपके अतीत के जो कर्म है, आपने कुछ भी बाबा के न बनने के पहले जो भी कुछ भूत काल में गलतियां की, बुराइयां रही, आप कितने भी गिरे हुए व्यक्ति रहे, आप उसको बिंदु लगाओ। नहीं तो आपके अंदर आपका जो सेल्फ स्टीम रहेगा हमेशा डाउन रहेगा, आप हमेशा हीन भावना में रहेंगे, आप अपनी गलतियों के गिल्ट कॉम्प्लेक्स में, अपराध बोध में परेशान रहेंगे और आपका मन बोझिल रहेगा, आप जंप नहीं लगा सकेंगे। तो अतीत के कर्मों के बोझ को उतारना है। ईगो अगर आप में बहुत है, अहंकार है, अहंकार वाला व्यक्ति भी देखो बहुत धीरे धीरे चिपकता है इधर उधर, बैठ गया तो बैठ गया, खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया। ये अहंकार का बोझ, अतीत के कर्मों का बोझ, व्यर्थ संकल्पों का बोझ, धर्मी का, ये सारे बोझ जब आपके मन पे नहीं होंगे बच्चे, तभी तुम अंदर से हल्के रहोगे। और जब ये सारे बोझ ना रहे, मन अंदर से हल्का है, उसी अवस्था को कहते हैं फरिश्ता। इसलिए फरिश्तों को उड़ते हुए दिखाते हैं। बाबा के इस आध्यात्मिक जीवन में उड़ेगा वो बच्चा जो अंदर से हल्का रहेगा, और जो हल्का है वही फरिश्ता है। और बाहर से हल्के होने का मतलब है हम बाहर जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, ये संसार के लोग हैं, जिन लोगों से हमारा संबंध है, कुछ लोग हमारे संपर्क में आते हैं, उनसे हमारा व्यवहार बड़ा क्या हो, स्मूथ हो, बड़ा मधुर संबंध हो। अगर कहीं संबंध संपर्क में भी लगाव है, हम हल्के हैं शरीर से, लेकिन लगाव है कि हम 10 किलो गठरी लेकर जंप लगेंगे, लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो अगर बाहरी संबंधों में कहीं लगाव है, किसी के साथ कोई झुकाव है या किसी के प्रभाव में है, तो भी समझो आपने क्या किया। अंदर की अवस्था तो हल्की थी, लेकिन बाहर से आपने क्या किया था, शरीर हल्का था, आपका शरीर मोटा नहीं था, लेकिन आपने जो है बाहर से गठरी डाल ली 2-4 ठोड़े, और अब आप जंप लगाना चाह रहे हो, परिस्थितियों को जीतना चाह रहे हो, तो जीत पाओगे नहीं। इसलिए हमें बाहरी संबंध संपर्क सबसे रखना है, लेकिन मक्खन में बाल जैसा, बाल अंदर भी जाता है बड़े स्मूथ से और निकल भी आता है बड़े स्मूथ से। हमें सबके साथ मिलना जुलना भी है और निकल भी आना है अंतिम। इस प्रकार से न लगाव में, न झुकाव में, न प्रभाव में, तो हम बाहर से हल्के रहेंगे। और हमें अपने मन को हल्का करना है। इस प्रकार से अगर हम हल्के हैं तो हम फरिश्ता हो जाएंगे और हम आने वाली जीवन की परिस्थितियों को, चुनौतियों को जंप कर सकेंगे, सामना कर सकेंगे, फिर शक्तिशाली होंगे। शक्तिशाली की बात अभी कल परसों में हुई है। हमें पुरुषार्थ के द्वारा इस शक्ति को, आत्मशक्ति को, बौद्धिक शक्ति को, शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है ऐसे, और चुस्त होंगे। इसलिए बाबा ने कहा अलर्ट और एक्यूरेट, आलस्य का त्याग करना पड़े। ये तीनों बातें हैं तो परिस्थितियां जो है हमारे सामने
पत्ते पर कटाई कर रहे हैं ऐसे। फिर बाबा कहते हैं थोड़ा पहले में जो है शक्ति भरते हैं और कहते हैं आज काम करने से पहले कोई नाम दिया जाता है, कोई भी कार्य होता है तो पहले उस मिशन का नाम दिया जाता है। तो आप सबके ग्रुप को बाबा कहते हैं हम सूरवीर नाम देते हैं, ये सूरवीरों का ग्रुप है बहनें, वीरांगना नहीं कह रहे बहनों को, बाबा क्या कह रहे हैं सूरवीर, क्योंकि बाबा आत्मिक रूप में देख रहा है ये ऐसे। तो सूरवीर ग्रुप दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे सूरवीर को आपने देखा दिमाग में आपको पट पे आए महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती, ये सूरवीर तक याद आए। इनके सामने कितनी परिस्थितियां थी, सोचो कितनी बड़ी सेना थी। कभी गिड़गिड़ाए अकबर के सामने, औरंगजेब के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। तो बाबा कहते हैं सूरवीर अर्थात कमजोरी और कायरता नहीं दिखानी है। राणा प्रताप अकबर के सामने कमजोर थे, कहां लाखों की सेना, कहां हजार, लेकिन कमजोरी नहीं दिखाए, कायरता नहीं दिखाए। और अंग्रेज के सामने शिवाजी क्या थे, अंग्रेजों के सामने लक्ष्मीबाई क्या थी। लेकिन जो सूरवीर होता है ना, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या है, कोई भी कुछ है, हम बच्चों को रोना नहीं है। सर्वशक्तिमान है हम बच्चे, उस शक्ति की सागर के संतान हैं। ऐसे सूरवीर बन के रहना है। ये आंसू नहीं चाहिए बाबा को। और मैंने प्रेम स्वरूप के आंसू बहुत जल्दी आते ये नहीं चाहते बाबा। तो बाबा ने कहा सूरवीर कौन, तो ऐसी बहने सूरवीर है। बाबा ऐसे बच्चों को पसंद करते। फिर बाबा कहते समस्याओं को मिटाने वाले, न कुछ समस्या बनने वाले। सूरवीर किसे कहा जाएगा, जो समस्याओं का समाधान लेके प्रस्तुत हो, ना कि खुद समस्या बना रहे जगमाल भर। वो जगमाल का भी तो देखते होंगे ना उसमें रोल है, क्या है, खुद समस्या स्वरूप है ऐसे। और बाबा कहते हैं सूरवीर अर्थात काली रूप। बहनों को कौन सा रूप दिखाते हैं, काली और दुर्गा। ये दो रूप ऐसे हैं जिनमें वीरता दिखाते हैं, और काली में तो दुर्गा से भी अधिक कठोरता दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं काली रूप अर्थात कठोर स्वभाव। कभी निर्णय लेना हो वहां पे दे सके, परिस्थिति का सामना हो तो हिम्मत और साहस दिखा सके। मैंने रोए नहीं, क्या आज ये बहुत तारीफी काबिल बात है। हर जगह जो हमारे सेंटर पे बहने नहीं, भाई नहीं है। और आज ब्रह्मा कुमारी संगठन में हमारी बहनें जगह जगह पे अकेले सेंटर चला रही है, हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए। अब अगर वो काली रूप नहीं रहेंगी, कठोर रूप नहीं रहेंगी, तो वे समस्याओं का सामना कैसे करेंगी, और कर रही है। इसलिए ऐसे बहनों को सलाम होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं काली रूप अर्थात कड़ा रूप, उनका रूप कड़ा हो। काली रूप अर्थात बल चढ़वाने वाली, बल चढ़ने वाली नहीं। काली क्या करती है, हाँ? काली को बलि भी चढ़ता है, भगत लोग चढ़ाते हैं, और वो खुद असुरों का गला काट काट के बलि चढ़ा लेती है अपने ऊपर। बाबा कहते आपको बलि नहीं करना। उस समय देखिए 1970 में, उस समय ब्रह्मा कुमारी को कोई नहीं जानता। बहनें समर्पित होकर आ रही है, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलुरु में, कोई पंजाब में सेंटर खोल रही है। उस समय ब्रह्मा कुमारी का इतना ऐश्वर्य भी नहीं है। और संसार में बड़े बड़े धनी लोग, कोई कहे बहन जी
क्या शादी नहीं हो, चलो चलते हैं साथ में शादी विवाह करेंगे रहेंगे, तो क्या हो गई बलि चढ़ गई कि चढ़ाएंगे अपने ऊपर चढ़ गई। तो इसलिए बाबा ने कहा काली नाना ऐसे बहुत आएंगे आपको विभ्रमित करने वाले, लेकिन आपको किसी पे बलि नहीं चढ़ना है, बल्कि बलि चढ़ा लेना है उनका, अपने ऊपर नहीं चढ़ाना। फिर बाबा स्पष्टीकरण देते हैं अपने ऊपर चढ़ाने का मतलब बहन जी ये कह दो भैया शादी विवाह तो न कही पहले तेरे तरह, लेकिन आ जाओ हियर रहा जाए, तुम समर्पित हो जाओ रहा जाए। तो बहन जी क्या हो गई, अपने ऊपर उनका चढ़ाई नहीं बली, ये भी गलत है। बाबा ने कहा कि बलि चढ़ाने का मतलब है जिस पर तुम बलिहार हुए हो उसी को इसको भी चढ़वा दो। आप शिव को समर्पित हुए हो तो कोई भाई या बहन आ रहा है उसको भी किसको समर्पित करा दो, बाप को समर्पित करा दो। अपने ऊपर अगर कहीं कराए तो ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि बच्चे काली बनने का मतलब कड़ा स्वरूप, हिम्मत और साहस का स्वरूप। काली बनने का मतलब बलि चढ़ाने वाली, चढ़ने वाली नहीं। काली अर्थात आसुरी शक्तियों का क्षण भर में संहार करने वाली। दुर्गा को थोड़ा बहुत देर भी लगता है, इधर से ये बाण छोड़ेगा, इधर से ये त्रिशूल छोड़ेंगे, इधर से वो तलवार छोड़ेगा, इधर से ये तीर छोड़ेंगे, युद्ध दिखाते हैं। काली में युद्ध करने का समय ही नहीं देती है काली, ये है। वो पहुंचे उसकी युद्ध पहली उनकी ऐसी है कि क्षण भर में गला काट के बाहर खत्म, ये है। तो ऐसी विरासत शक्ति बनना है कि आपके सामने कोई परिस्थितियां आए, कोई समस्याएं आए, संकल्पों की कमजोरी समस्याएं आए, समस्याएं संकल्प और कमजोरी रूपी आसुरी संस्कारों पर क्या करो, तुरंत विजय प्राप्त करो, तब कहा जाएगा काली। ये नहीं कि समस्याएं आई हैं और हम क्या कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अब क्या होगा कैसे होगा, तूफान मचा है अंदर में, ऐसे नहीं होगा ऐसे होगा, आप इस समय ये बता सकोगे, उसको कहा जाएगा काली। काली अर्थात आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाली प्रचंड शक्ति, ठीक है। आसुरी परिस्थितियों का, बुराइयों का संहार करना है, समस्याओं चुनौतियों का सामना करना है, और अपने अंदर की जो आसुरी वृत्तियां हैं, काली को क्या बनना है, अपने अंदर की जो आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी स्वभाव हैं, उनका संहार करना है। बाबा कहते हैं इतना शक्ति दे दिए बाबा बहनों को, चढ़ा दिए, तब बाबा फिर कह रहे हैं कि ये इनको थोड़ा समझाना पड़े। बाबा फिर समझाते हैं कि ऐसे काली नहीं बन जाएगा कि जहां रचना करनी है वहां विनाश कर दो, और जहां विनाश करना है वहां पर रचना कर डालो। जहां मास्टर बनना है वहां मास्टर शंकर बन के विनाश कर दो। बाबा फिर इसमें बताते हैं बहनों को कि दोहरी दृष्टि रखनी है और शक्ति का संतुलन रखना है। कहाँ हमें विनाश करना है और कहाँ हमें रचना करनी है। दिव्य गुणों की स्थापना करना है, सज्जनों की, सत्पुरुषों का कल्याण करना है। इसीलिए काली को इतना भयंकर रूप में होते हुए भी लोग भक्त क्या कहते हैं, माता, इसलिए जानते हैं कि इनमें संतुलन है। सद्गुरु सज्जनों अच्छे लोगों का वो कल्याण करती है, दुर्जनों का नंद विनाश करती है। ऐसे आपको कहाँ रचना करना है, रचना सत्पुरुषों को करना है, सद्वृत्तियों की रचना करना है, सद्गुणों की रचना करना है। विनाश कहाँ करना है, दुर्गुणों का, दुष्वृत्तियों का, समस्याओं का विनाश करना है। वहां पे आपको मास्टर शंकर बनना है और वहां पे आपको मास्टर ब्रह्मा बनना है। बाबा कहते हैं इनका संतुलन आप में हो। बाबा कहते हैं आपकी आंखों में दोनों चीज दिखे, आपकी आंखों में मुक्ति और जीवन मुक्ति दिखे। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति।
आंख कौन सी है? ये स्थूल आंखें नहीं, मन और बुद्धि ही हम आत्मा की आंखें हैं। मन को सुख चाहिए तो मन को क्या दिखाओ? क्या दिखाओ? सुख धाम दिखाओ, सतयुग के नजारे दिखाओ। और बुद्धि को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो बुद्धि को कौन सा, बुद्धि के नेत्र को क्या दिखाओ? शांति धाम दिखाओ। तो आपकी बुद्धि शांति धाम में लगी रहे और मन हमेशा सुख धाम में लगा रहे, इसमें संतुलन हो। बाबा कहते हैं एक तरफ आपके दिमाग में दिमाग के नजारे बजे तो दूसरी तरफ सतीवी नजारे भी दिखे, अर्थात दोनों पूर्ति हो। जब संसार की तरफ आकर्षण बढ़े तो विनाश होना है, ये दिखाई पड़े आपको। और अगर दिल शिकस्त होना हो, पुरुषार्थ करते करते उब रहे हो तो सतीवी नजारे दिखाई दे आपको कि अभी सतयुग आया कि आया। ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं हम बच्चों को। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कार्य कुशल भी बनना है और विवेकशील भी बनना है। कार्य में कुशलता भी होनी चाहिए और विवेक भी होना चाहिए कि कहाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंत में बाबा सार स्वरूप में यही कहते हैं कि हल्के रहना है, सूरवीर बनना है, काली बन करके काली माता के गुण को धारण करना है, बुद्धि को संतुलित रखना है, हार नहीं खानी है बल्कि परमात्मा जले का हार बनना है। अच्छा, ओम शांति।